जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुलेमान अहमद है और मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्स एम्प्लॉय हूँ। आज हम बात करेंगे डेंटल एमएसडीएस की वीडियो 4 पे। इंडिकेटर 43 है डेंटल लेबॉरेटरी सर्विसेज के रिकॉर्डिंग। अगर क्लिनिक में डेंटल लेबॉरेटरी की सर्विसेज दी जा रही हैं, तो वो क्वालिफाइड पर्सन उसके लिए आपने अपॉइंट किया हुआ हो। अगर आप डेंटल लेबॉरेटरी की सर्विसेज आउटसोर्स कर रहे हैं, तो आपको किसी डेंटल टेक्नीशियन के साथ उस एमओयू करना चाहिए और उससे आपको डेंटल लेबॉरेटरी की सर्विसेज जो है वो लेनी चाहिए। जी, इंडिकेटर 44 है डेंटल रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सर्विसेज के हवाले से। अगर क्लिनिक में डेंटल एक्सरे की सहूलत मौजूद है, तो उसके लिए आपने लाजमी पीएनआरए लाइसेंस भी लेना है, रेडियोग्राफर हायर करना है और अपने एक्सरे इक्विपमेंट का लॉग बुक लाजमी मेंटेन करके रखना है। अगर क्लिनिक में ये सर्विसेज नहीं दी जा रही, तो फिर आप किसी भी रेडियोलॉजिकल सेंटर के साथ एमओयू कर लेंगे। इंडिकेटर 45 है डेंटल हेल्थ एजुकेशन के हवाले से। क्लिनिक में आईईसी मटेरियल रिलेटेड टू डेंटल हेल्थ डिस्प्ले होना चाहिए और इसके हवाले से आपने डिफरेंट पोस्टर्स जो प्रमोट करेंगे ओरल हाइजीन और ओवरऑल डेंटल हेल्थ के हवाले से, ये सब आपके क्लिनिक में विजिबल प्लेसेस पे डिस्प्ले होना चाहिए। इंडिकेटर 46 है प्रिवेंटिव सर्विसेज के हवाले से। क्लिनिक में दी जाने वाली तमाम प्रिवेंटिव सर्विसेज जो हैं वो पब्लिकली डिस्प्ले होना चाहिए और उनसे रिलेटेड आपके पास अप्रोप्रिएट स्टाफ एंड इक्विपमेंट मौजूद होना चाहिए। इंडिकेटर 47 है रजिस्ट्रेशन और गाइडेंस प्रोसेस के हवाले से। क्लिनिक में एक रिसेप्शन डेस्क मौजूद होना चाहिए और रिसेप्शन डेस्क के हवाले से आपके पास डॉक्यूमेंटेड एसओपीज भी मौजूद होने चाहिए कि रिसेप्शन डेस्क वर्किंग किस तरह से कर रहा होगा, पेशेंट को रजिस्टर्ड किस तरह से किया जाएगा और पेशेंट को क्या क्या गाइडेंस वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। इंडिकेटर 48 है स्टैंडर्ड एथिकल प्रैक्टिसेस इज एविडेंट फ्रॉम द पेशेंट रिकॉर्ड। पेशेंट रिकॉर्ड आपका इस तरह से कंप्लीट होना चाहिए कि उसमें किसी भी किस्म की कोई डेफिशिएंसी मौजूद ना हो। उसमें पेशेंट के तमाम क्लिनिकल हिस्ट्री, उसके सिम्टम्स, उसके डायग्नोसिस, उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स और आपका ट्रीटमेंट प्लान विद साइन स्टैम्प एंड डेट मौजूद होना चाहिए। इंडिकेटर 49 है रेफरल एसओपीज़ के हवाले से। क्लिनिक में रेफरल एसओपीज़ डॉक्यूमेंटेड मौजूद होने चाहिए और इन केस ऑफ रेफरल उसका एविडेंस भी मौजूद होना चाहिए। अगर कोई पेशेंट को हमने रेफ़र किया है, तो उसका हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद हो। इंडिकेटर 50 है एसेंशियल अरेंजमेंट्स टू कैटर फॉर इमरजेंसी केयर। क्लिनिक में जिन इमरजेंसीज़ को डील किया जाएगा, उनकी लिस्ट डिस्प्ले होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्प्ले होने चाहिए। इंडिकेटर 51 है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के हवाले से। प्रिस्क्रिप्शंस जो है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे हों और उसमें उसकी तमाम डिटेल मौजूद होनी चाहिए, उसकी सिम्टम्स, उसकी फाइंडिंग, उसकी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन, उसका डायग्नोसिस, ये सब डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट प्लान, उसकी मेडिकेशन, ये सब क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। इंडिकेटर 52 भी प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। प्रिस्क्रिप्शन क्लियर होना चाहिए, उस पे डेट, टाइम और जिस डेंटल प्रैक्टिशनर ने उसको फिल किया है उसका उसके ऊपर नाम भी मौजूद होना चाहिए और उसका नीचे स्टैम्प भी मौजूद होना चाहिए। जो भी मेडिसिन्स लिख रहे हैं वो क्लियर लिखी होनी चाहिए, किसी भी किस्म की मेडिसिन के हवाले से कोई कोडिंग नहीं होनी चाहिए। इंडिकेटर 53 प्रिस्क्रिप्शंस आर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। प्रिस्क्रिप्शन जो है वो पेशेंट को दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, इसका रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए क्लिनिक में। आप प्रिस्क्रिप्शन पैड जो यूज़ करेंगे वो कार्बन कॉपी वाला यूज़ करेंगे, जिसमें ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन जो है वो पेशेंट को चला जाएगा और उसकी जो कॉपी जनरेट होगी वो क्लिनिक का रिकॉर्ड के तौर पर आप महफूज कर लेंगे। इंडिकेटर 54 है मेडिसिन डिस्पोजेबल आइटम्स डेंटल मटेरियल्स आर स्टोर एज पर गाइडलाइन। इसके लिए क्लिनिक में एसओपीज होने चाहिए फॉर द सेफ स्टोरेज ऑफ मेडिसिन डिस्पोजेबल आइटम्स एंड डेंटल मटेरियल्स। ड्रग्स और मटेरियल्स जहाँ भी आप सेव करेंगे वो कैबिनेट, वो शेल्फ प्रॉपरली लेबल्ड होनी चाहिए। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, स्टॉक रजिस्टर मौजूद होना चाहिए और एक्सपायरी मॉनिटरिंग का रिकॉर्ड भी होना चाहिए। इंडिकेटर 55 एक्सपायरी डेट्स आर चेक प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेटिंग। क्लिनिक में जब भी किसी पेशेंट को कोई भी मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी, उसको यूज़ करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट को चेक किया जाएगा। इस पर्पज़ के लिए आपके पास एक्सपायरी मॉनिटरिंग रजिस्टर होना चाहिए और उसके हवाले से आपको एक प्रॉपर नोटिफिकेशन भी लिखना होगा कि जिसमें ये बताया जाएगा कि किस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन एक्सपायरी डेट्स को कौन चेक कर रहा होगा। इंडिकेटर 56 है डिस्पेंसिंग यूटिलाइजेशन इज़ बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन। क्लिनिक में जब भी कोई मेडिसिन डिस्पेंस की जाएगी तो उसकी ऑथराइजेशन क्लिनिक को लाजमी डॉक्यूमेंट करनी है कि आपके क्लिनिक में कौन कौन पर्सन जो है वो ऑथराइज है कोई भी मेडिसिन डिस्पेंस करने के लिए।
अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली मिलती रहें।